हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को समझेंगे। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही में इसके यूजेस को जानना तो उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो हैव, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ही शी इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ हैज, आई यू वी दे तो उसके साथ हैव। आप अपने अकॉर्डिंग याद रखना, आई और यू के साथ हैव लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूज समझते हैं। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। मतलब काम या फिर हम कह सकते हैं क्रिया जो कि पास्ट में बीते समय में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, और वर्तमान में भी वह काम जारी है। जो काम पास्ट में हुआ था वो काम अभी भी वर्तमान में भी जारी है। मतलब जो भूतकाल में था वो वर्तमान में भी है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी के वाक्यों में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या फिर लिया है, लिए हैं आए, तो ही सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक नॉलेज है। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को इसके सिचुएशंस को समझना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं, तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। पहला जो है, he has worked at that company since 2015। वह 2015 से उस कंपनी में काम करता है। तो आप देखोगे करता है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है या ते है आए तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। अगर ये सोच के हम लोग टेंस को समझेंगे तो गलत है। देखिए कैसे गलत है, आइए मैं बताती हूँ। अगर हम लोग ये जो हिंदी की पहचान ता है, ती है, ते है समझ के अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो देखिए क्या होगा। He works at that company since 2015। हम लोग ये करेंगे ना कि ता है, वह जाता है, वो पढ़ता है, तो ये समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ये, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। सिचुएशन देखिए, he has worked at that company since 2015। मतलब वह 2015 से उस कंपनी में काम करता है। 2015 में उसने वो कंपनी ज्वाइन की थी, अभी भी वो काम कर रहा है। अभी 2025 हो गया है, अभी भी वो उस कंपनी में काम करता है। मतलब पास्ट में 2015 में उसने कंपनी ज्वाइन की थी, तब से अभी 2025 हो गया, अभी भी वो कंपनी में काम करता है। तो हम लोगों को सिचुएशन को समझना पड़ता है, ना कि हम लोग वाक्यों के अंत में देख लेंगे कि ता है, ती है, ते है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो चलो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरह सिचुएशन को समझना है। नेक्स्ट है, he has lived in देहरादून since 2004। वह 2004 से देहरादून में रहता है। मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी जारी है। सिचुएशन समझिए आप, 2004 में उसने रहना स्टार्ट किया था देहरादून में, अभी भी वो रहता है।
तब भी रहता था, अभी भी रहता है, तो वहां पे हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे ता है, ये सोच के आप इसको सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल ना समझें। तो ऐसे अगर आप ट्रांसलेशन करोगे ही लिव्स इन देहरादून सिंस 2004, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हम लोग इस शहर में 15 साल से रहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग इस शहर में 15 साल से हैं। ठीक है, तो ते हैं देख के सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल ना समझे। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 15 years, मतलब 15 साल पहले हम लोगों ने इस शहर में रहना शुरू किया था, हम लोग अभी भी रह रहे हैं। तो जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था वो वर्तमान में भी जारी है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, सिंस का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? जब डेफिनेट टाइम हो, जब कोई एक निश्चित समय दिया हो, वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस 10 o'clock एक डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है 10 बजे से। सिंस मंडे सोमवार से। सिंस जनवरी एक डेफिनेट टाइम जहां पे होगा वहां पे आप सिंस का यूज करोगे। फॉर का यूज देखिए हम लोग कब करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, 2 hours 2 घंटे, 5 weeks 5 सप्ताह, 6 months 6 महीने, 2 years 2 साल। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं इस टेंस को। दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वे बचपन से दोस्त हैं। तब भी दोस्त थे जब वो बच्चे थे, वो अभी भी दोस्त हैं। He has been ill for 5 days, वह 5 दिनों से बीमार है। 5 दिन पहले वो बीमार पड़ा था, अभी भी वो बीमार है। तो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, जो बीते हुए समय में शुरू हुआ था अब भी वो जारी है, अब भी है। मैं उसे 6 वर्षों से जानती हूँ। I have known her for 6 years, मैं उसे तब भी जानती थी और अब भी जानती हूँ। तो जो काम हम लोग बार बार दोहराते हैं वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे है they have visited मसूरी several times, वे मसूरी कई बार जा चुके हैं। तो रिपीटेड एक्शन है, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, मैंने यह फिल्म 2 बार देखी है। तो ट्वाइस रिपीटेड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज रेड दिस बुक 3 times, उसने यह किताब 3 बार पढ़ी है। तो यहाँ पे 3 times रिपीटेड एक्शन। वी हैव इटन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स, हम लोग उस रेस्टोरेंट में बहुत बार खा चुके हैं, बहुत बार, मेनी टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव कॉल्ड हर 4 times टुडे, मैंने उसे आज 4 बार फोन किया है। तो 4 times प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए हम लोग नेक्स्ट यूज समझते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जहां पे स्पेसिफिक टाइम ना हो। विदाउट स्पेसिफिक टाइम जीवन के अनुभव उसको भी व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। आई हैव नेवर ट्रैवल्ड बाय एयर, मैंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है। She has seen snowfall for the first time, उसने पहली बार बर्फबारी देखी है। जो भी जीवन के अनुभव है उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। They have never ridden a horse, उन्होंने कभी घुड़सवारी नहीं की है। We have visited the ताजमहल, हम लोगों ने ताजमहल देखा है। My father has visited many states of India,
मेरे पिता भारत के कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। आई हैव मेट अरिजीत सिंह। मैं अरिजीत सिंह से मिल चुका हूँ। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस में, जीवन के अनुभवों में हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं